हेलो भाइयों और उनकी बहनों। तो आज हम एक नए एपिसोड के साथ लौटे हैं और आज का हमारा टॉपिक है मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग। हमारी लाइफ में मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग क्या रोल प्ले करती है। हम कैसे कोई चीज कुछ और कहना चाहते हैं और सामने वाले को हमारी बात किसी और तरीके से पता चलती है। वह हमारी बात को वो किस किस तरीके से लेता है जिससे हमारी लाइफ में एक वो रिलेशनशिप हो या वो जॉब का हमारे स्टेटस हो या हमारा फैमिली रिलेशनशिप हो या हमारा फ्रेंडशिप हो। कोई हाँ कोई फ्रेंडशिप हो या कोई गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप हो, मतलब ओवरऑल किसी भी रिलेशनशिप में कैसे हम हमारे बीच में कैसे मिसकम्युनिकेशन हो जाता है जिससे हम सफर करते हैं या हम्म, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जिससे हमारा कोई एक अच्छा खासा रिलेशनशिप हम्म, बशर्ते वो फ्रेंड का रिलेशनशिप हो, गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप हो या हमारे कोई जॉब का कोई स्टेटस हो, वो सारी चीजें कैसे सफर कर जाती है या कैसे सप्रेस होती है। हम्म, बेसिकली आज हम इसी के टॉपिक बारे में बात करना चाहते हैं। हम्म, तो इसमें तुम्हारी क्या राय है, कैसे हम्म। ये सारी चीजें वर्क करती हैं, तुम्हें क्या लगता है? देखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग तो यही है लोगों की सबसे पहले कि लोगों को सही तरीके से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर जैसे मुझे सबसे पहले ये लगता है कि अगर फेस टू फेस मिलके किसी से बातचीत हो सकती है तो वो तो सबसे बेहतर है। चाहे मिसकम्युनिकेशन हो, कुछ भी होगा आपके बीच में, कुछ भी अनबन चल रही हो, तो फेस टू फेस बात करके उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करो। और अगर वो भी नहीं हो सकता तो भाई और वीडियो कॉल पे करो, और वीडियो कॉल पे भी नहीं हो सकता तो ऑडियो कॉल पे करो, लेकिन टेक्स्ट में कोशिश करो कि ना करो उस चीज को, क्योंकि टेक्स्ट मैं में तो एक ऑडियो कॉल एक्चुअल। के भी खिलाफ हूँ हाँ, नहीं, अगर और किसी की मैं मजबूरी वीडियो है, कॉल के किसी भी खिलाफ हूँ। मजबूरी है, अब कोई बिल्कुल ही दूर रह रहा है तो वो अलग की बात है ना। क्या कर सकते हैं फिर। वो वो एक अलग चीज है, बट बेसिकली अगर हम्म, एक आप सोल्यूशन की बात करें हम्म, तो बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप सामने बात करें, क्योंकि सबसे बेस्ट है पीठ ये। पीछे बात करना और एक कॉल पे पीठ बात पीछे करना, नहीं, पीठ कॉल पीछे नहीं, पे मतलब कॉल पे या मतलब टेक्स्ट कहने में। का मतलब है आप अगर कॉल पे वही चीज सॉरी कह रहे हो उसका इम्पैक्ट बहुत कम जाता है, और वही चीज हम्म, आप सामने से आपका फ्रेंड है तो एक हम्म, अलग तरीके से अबे छोड़ना यार, आपकी हम्म, गर्लफ्रेंड तो एक अलग तरीके से अरे यार हो गई गलती, हाथ हम्म, पकड़ के अच्छे से हम्म, उसको कंसोल करके, और अगर हम्म, आपके फैमिली मेंबर है या रिलेशनशिप में है तो वो एक अलग तरीके से हाँ हम्म, पापा की गलती हो गई, मम्मी की गलती हो गई, हाँ ये रिश्तेदार से कि चाचा मौसी, हाँ ये मेरे से चीजें गलत हो गई है, तो हम्म, उस चीज का एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। हम्म। मतलब अलग नहीं, बहुत अलग इम्पैक्ट पड़ता है बहुत ज्यादा कि डिफरेंस होता है भाई, बहुत डिफरेंस होता है, बहुत फोन वोन से डिफरेंस। देखो लौड़ा कुछ सॉल्व नहीं होता है, तो ये तो लौड़ा आज ही की सॉल्व करता टेक्नोलॉजी है है ना। उससे। ये तो आज की टेक्नोलॉजी है ना, ये सभी हाँ, जो इंसान निकाला, इंसान हमेशा है ना, आपस में फेस टू फेस स्किन टच वाले उन सब चीजों में रहा है ना, कि भाई फेस टू फेस मिलके बात करने वाला। तो अभी भी कहीं ना कहीं हम कितने ही इवॉल्व हो जाए, कहीं ना कहीं दिमाग में वो चीजें हैं, है ना, पुराने जमाने भाई वाली क्यों कितनी ह्यूमन वाले चीजें बिहेवियर। होती हैं कि आपके पास फोन है, आपने बात कर लिया, ठीक है, हम्म, आपके पास सब कुछ है, टेक्नोलॉजी, बात कर लिया, लेकिन क्यों एक होता है कि एक मिलना, हम्म, सामने से बात करना, ठीक है, अभी आप फोन पे 100 लड़ाई कर लो अपनी गर्लफ्रेंड से, हम्म, आप फोन पे 100 गाली दे दो अपने दोस्त को, हम्म, फोन पे 100 चीजें बोल दो अपने माँ बाप को, हम्म, लेकिन एक सामने जाओगे वो एक अलग गुस्सा शांत हो जाता है भाई। और ये हम्म, मैं लिटरली पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ये हम्म, चीजें होती हैं। आप हम्म, फोन पे कितना भी गुस्सा रह लो, देखो भाई आज आजकल किसी का, मैं अपनी बात बताता हूँ, इंटर में मेरी एक लड़ाई हुई थी, ठीक है, जिसमें हुआ था कि पहले लड़के ने मेरे को मार दिया था 2 घंटा, फिर हम्म, मैं लेके गया, मैंने उसे मार दिया 2 घंटा, हम्म, फिर ये होता था कि जहां मिलेगा तो इसको तो जान से मार देंगे। आज ये है कि सामने मिल भी जाए ना तो मिला कई बारी, कुछ गुस्सा नहीं है भाई, कुछ गुस्सा नहीं है हम्म, ना, तो ऐसे ही होता है, सामने से आकर के चीजें शांत होती हैं। हम्म, ये बात मानो या ना मानो, और ये हम्म, गोल्डन सोल्यूशन की तरह रख लो इसको, गोल्डन सोल्यूशन की तरह कि हम्म, कोशिश करो कि सामने से चीजें सॉल्व करो। हम्म। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि कई लोग सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, कोई चीज उनके दिल दिमाग में होती है ना, भाई वो वैसे बोल नहीं पाते, वो वैसे लिख नहीं पाते। तो ये तो भाई बहुत उनको सही तरीके से कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सामने वाला, भाई कई बंदे बोलते हैं कई बंदे बोलते हैं कि मेरा, है ना यार, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। अरे तुम समझाओ कि कैसे क्या बात कहना चाह रहे हो, तुम्हारे दिमाग वाली कई जो बात लोग है। ऐसे होते हैं ना, कई लोग ऐसे होते हैं कि उनका मोटो नहीं होता है गलत करने का, है हाँ, ना, हाँ, हाँ, वो हाँ। कहते कुछ और है पर आपको हम्म, पता कुछ और जाती है, ठीक है। हम्म, इसीलिए मिसकम्युनिकेशन क्या होती है, मिसकम्युनिकेशन यही है
कि वो कहते कुछ और पता कुछ है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है कि आपको ऐसा लगा कि वो आपके बारे में गलत कह रहा है, हाँ 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 एक्चुअल हाँ में वो आपके बारे में गलत नहीं कह रहा होता, उसका बिहेवियर ही ऐसा होता है। हाँ हाँ जैसे हाँ कोई हाँ है कि आपको बहुत प्यार करता है, आपको अच्छी तरह नहीं चाहता, बट उसका बिहेवियर थोड़ा सा गुस्से में बात कर लेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत हरामी है, वो गुस्से में बात करेगा, वो आपको मानता नहीं, जो आपको प्यार नहीं करता है, या अगर आपका फ्रेंड है तो आपको कभी अ, जो है कंसीडर नहीं करता, ऐसा गलत फहमी है। बस हम्म, ये होता है कि उसका बिहेवियर ही ऐसा है। उसका हाँ हाँ उसका बोलते हैं लव लैंग्वेज, तो उसका लव लैंग्वेज भी वैसा ही है, सबसे बात हम्म, करने का, और उसको तो नहीं वैसा लेना चाहिए। हाँ, और लेकिन उसको भी बोल देना चाहिए कि भाई मतलब अगर किसी भी नए दोस्त से वो है ना किसी से कहीं कुछ बैठा नहीं हुआ है भाई, या कुछ बंदी नहीं से, तो बोलने से बताने से कि मेरा थोड़ा सा एग्रेसिव बिहेवियर है, ये कुछ हम्म, सोल्यूशन नहीं होता है। अगर पहली बात तो अगर लड़ाई होती है, सोल्यूशन करना है तो आपको जो है बात करनी पड़ेगी मिलके, है ना, हम्म, मिल के या समझा करके। एक अलग वही वो तरीका होता है। और दूसरा, चीजों को समझना है, आप उसकी चीज को रिस्पेक्ट करो। कहना आसान है बट मुश्किल है, बट हाँ, दोनों को एक दूसरे चीजों को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, तभी चीजें होती हैं, वरना चीजें पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती हैं। हम्म। नहीं, जैसे मुझे लगता है कि कई बंदों को मतलब अगर वो एग्रेसिव हैं तो पहली बात तो अपनी एग्रेसिवनेस पे कंट्रोल करना पड़ेगा उनको। ठीक है, आप एग्रेसिव होके दुनिया से उम्मीद नहीं कर सकते कि भाई मुझे समझो, है ना, कि मैं तो ऐसा ही हूँ। तो पहले उस पर कंट्रोल करो, और फिर अगर गुस्से में कुछ निकल जा रहा है तो सामने वाले को भी समझना पड़ेगा कि इसका इंटेंशन गलत नहीं था, है ना, हो सकता है कि इसने गुस्से में बोल दिया हो, लेकिन इसका इंटेंट गलत नहीं था। तो वो दोनों तरफ से ही चीजें काम करती है, दोनों तरफ से दोनों हाथों जैसे ताली बजती है, वैसी दोनों एग्जैक्टली लोग को exactly. अगर आप समझना उसके पड़ेगा। साथ हो, अगर आप उसके हम्म, साथ हो कई दिनों से, हम्म, ठीक है, तो आपको पता होना पड़ेगा ना कि हाँ, मेरे बंदे का या मेरे फ्रेंड का या मेरे दोस्त का या मेरे घर वालों का ऐसा ही बिहेवियर, वो गलत हम्म, नहीं चाहते हैं मेरे लिए। तो हम्म, ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी, वो दोनों तरफ से होता है। बट हम्म, पहली बात मैं ये बोलूंगा कि चीजें कोशिश करो कि सामने से समझाओ, हम्म, फेस टू फेस समझाओ, हम्म, ठीक है। वो बहुत बहुत ही ज्यादा ये चीज असर पड़ती है, हम्म, आप मानो या ना मानो। हम्म। और नहीं, कई 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 बंदे ना इसमें ना बहुत सारी फिर साइकोलॉजी घुसा देते हैं। मतलब ठीक है, चलो ऑफिस ऑफिस में ठीक है, लेकिन जो साइकोलॉजी और ये जो डार्क टैक्टिक्स हैं, ये कभी भी रिलेशनशिप मतलब दोस्त में, बंदी में और परिवार वालों में तो कभी लानी ही नहीं चाहिए। मैं देखो साफ सी बात बताऊं, कई लोग बहुत ज्यादा डीप साइकोलॉजी स्टडी कर लेते हैं, 10 यूट्यूब की वीडियोस देख लेते हैं, तो वो हर जगह साइकोलॉजी घुसाड़ने लगते हैं, हर जगह डार्क टैक्टिक्स यूज करने लगते हैं, है ना, डार्क साइकोलॉजी यूज करने लगते हैं कि, है ना, जितना कम बोलोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ये चूतिया बनती है, रिश्ते बर्बाद कर देती हैं सब चीजें, कि जितना कम बोलोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो, हर एक जगह मैटर करती है, हर एक चीज हर जगह अप्लाई नहीं करती है, ठीक हाँ है। हाँ, हर जगह मैटर नहीं कम करती वो। बोलना भी अच्छी बात है, बट कभी कभी जो जरूरत होने पे कम बोलना वो अच्छी बात नहीं। वही चीज ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्या अब होती तुम्हारी है? लड़ाई हो गई और तुम, है ना, बंदी से ज्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। अरे यार कम्युनिकेट मतलब अगर तुम ऐसा नहीं कि जबरदस्ती किसी से बात कर रहे हो, है ना, जबरदस्ती बोले आ रहे हो किसी को, लेकिन जब जब ठीक है, ये सब चीजें तब तक ठीक है जब तक वो तुम्हारे लिए स्ट्रेंजर है। साइकोलॉजी तब यूज करो जब तक वो तुम्हारे स्ट्रेंजर है, तुम्हें कोई काम निकलवाना हो, कोई क्लाइंट क्लोज करना हो, कोई ऑफिस में, है ना, प्रमोशन पाना हो। लेकिन अब वो तुम्हारी बंदी बन गई तो ये सब साइकोलॉजी इस्तेमाल करना बंद कर दो भाई अपनी बंदियों पे। और लड़कियां अगर यूज कर रही हैं अपने बंदों पे तो वो भी बंद कर दें, इससे रिश्तों की माँ बहन छूट जाती है भाई, माँ बहन को जाती है इससे रिश्तों की पूरी। जो भी साइकोलॉजी है कि कम से कम बोलो किसी से, अरे यार क्यों ना, क्यों क्यों कम बोलो किसी से, मतलब ज्यादा किसी को उल्टा सीधा मत बोलो, लेकिन क्यों कम बोलो भाई किसी से। बातचीत तो करो, बातचीत करना यार एक वो फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट होता है भाई, फॉर्म ऑफ लव होता है भाई बातचीत करना, तो उसमें क्यों कम बोलो। ठीक है, सब चीजें जहां डार्क साइकोलॉजी काम यूज करना है वहां पर करो, यहाँ पे अगर यूज करोगे तो ऐसी की तैसी हो जाएगी हर जगह की। हर जगह पे एक ही तरह की चीज यूज नहीं होती, एक ही तलवार हर जगह आप लड़ाई में लेके नहीं आ सकते, हर लड़ाई के लिए अलग अलग तलवार होती है। तो वही मुझे लगता है कि थोड़ा सोच समझ के चीजें यूज करनी चाहिए किसी को भी। चीजें मुझे तो ऐसा लगता है कि मिसकम्युनिकेशन कई अच्छे रिश्ते बिगाड़ देती है, हम्म, कई दोस्तियां साल साल भर की खत्म कर देती है हम्म, मिसकम्युनिकेशन। हम्म, कई माँ बाप के ऐसे रिश्ते होते हैं कि उसे लगता है, लड़का कोशिश करता है कि भाई उसकी बीवी खुश रहे, सब खुश रहे, हम्म, ठीक है, बट वो मिसकम्युनिकेशन इतनी बुरी होती है कि वो अपने माँ बाप से भी दूर हो जाता है, हम्म। और जिसके साथ उसके पूरी जीवन अपना पूरा स्पेंड करना है, बीवी उससे भी और बुरा हो जाता है। वो तो फंस बीवी जाता है, को वो तो लगता फंस है कि जाता मेरी, हाँ, वो फंस जाता है। है। पूरे और घर वाले एक्चुअल बोल में देते हैं। सिर्फ और सिर्फ मिसकम्युनिकेशन का हाल है। हाँ हाँ ऐसा हाँ। नहीं है कि वो कुछ करना नहीं चाहता है, ऐसा नहीं है कि वो, सिर्फ और सिर्फ मिसकम्युनिकेशन का कमाल है ये।
परेशान हुआ था, पूरे घर वाले बोल देते कि ये तो जुड़वा गुलाम है, और औरत बोल देती कि तो मम्माज बॉय है ना। और दोनों तरफ से फंस जाता है बंदा। औरत बोल दी कि भाई ये मम्मी के पल्लू से चिपका रहता है अपनी, है ना, मम्माज बॉय है, और मम्मी बोल देता है ये तो जुड़वा गुलाम है, दिन भर उसी की घुसा रहता है। ओ भाई, गलती सीन हो जाता है उसके साथ तो फिर। लेकिन हाँ, उसको कोशिश करनी चाहिए कि दोनों को मिल बांट के, है ना, टाइम दे, परिवार वालों को भी, अपनी बंदी को भी, और सही तरीके से बातचीत करने का, दोनों को समझाने का कि भाई वो भी जरूरी है, मेरी माँ भी मेरे लिए जरूरी है, और मेरी बीवी भी मेरे लिए जरूरी है, दोनों ही मेरे लिए जरूरी है। यहीं पे तो कम्युनिकेशन वर्क करता है भाई। हाँ हाँ, अगर एक की आप वजह से मैं दुनिया कम्युनिकेट में आया ज्यादा हूँ, कर रहे हैं, हाँ, एक की वजह से मैं दुनिया अगर, में आया हूँ, और एक अरे मेरे ये लिए सब अपना बातें दुनिया बहुत छोड़ दूर के आई की है। गई कि नहीं, कौन दोनों, दुनिया में अरे आया है, इम्पोर्टेंट कौन नहीं। इम्पोर्टेंट नहीं है, दोनों दोनों ही तो नहीं आपके वो मैं वो है कह ना। रहा हूँ, बट हाँ। एक कम्युनिकेशन कहाँ इंपॉर्टेंट है? कम्युनिकेशन यही तो है कि अगर कम्युनिकेट अच्छे से कर रहे हो, सामने वाला आपको समझ रहा है, आप समझ रहे हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है आपस में, वो समझ रही है माँ कि भाई मेरा जो बेटा है अब इसके साथ पूरी जिंदगी बिताएगा, इसलिए इम्पोर्टेंस दे रहा है, और वो हम्म उधर समझ रही है कि वो उनकी माँ है इसलिए वो उनको इम्पोर्टेंस दे रहा है थोड़ा बहुत। हम्म। बस यही पर सही चीजें सही हो जाती है कि वो कम्युनिकेशन का क्लियर होता है। मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों लोग की, है ना, तीनों लोगों की, ऐसा कि हाँ, आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और मैं तो कई बार देखा है ना कि लड़कियां ना चीजें, मतलब मैं कि वो टारगेट नहीं, मतलब मैंने जितना देखा है कि जो लड़के होते हैं ना वो सीधा बोल देते हैं, कोई भी चीज, है ना, सीधा बोल देते हैं, और लड़कियां ना इधर उधर घुमाती हैं वही चीजों को, है ना, और उसके चक्कर में लौड़े लग जाते हैं वही लौंडों के। वो मिक्स्ड हिंट देती रहती हैं, है ना, और लड़कों की मेंटल हेल्थ चूकती रहती है। वो मिक्स्ड हिंट देती रहेंगी कि भाई लौंडा सोचेगा कि भाई मुझे चाहती भी है, नहीं भी चाहती है, चाहती है कि नहीं चाहती है, और उसके मेंटल हेल्थ की, मतलब सीधा अगर उसको क्लियर कर देगी नहीं भाई मेरा कोई बंदा है, तो वो निकल जाएगा, किसी मतलब वहां से तो हट जाएगा, कहीं और देखेगा। और अगर बोल देगी नहीं मेरा बंदा नहीं है, सिंगल हूँ, है ना, तो वो उस पर देखेगा, कोशिश करेगा, है ना, उसको सेट करने की। मगर वो मिक्स्ड हिंट देती रहती है, और उसके मेंटल हेल्थ के परखच्चे उठते रहते हैं भाई। तो इसलिए भाई मिक्स्ड हिंट देना बंद करो किसी को, है ना। चलो ये तो एक अलग टॉपिक है, हाँ मिक्सिंग देना ये हाँ, क्या नहीं नहीं करना। नहीं, ये भी मतलब उसमें ही आ गया ना कि आप सही तरीके से उसको बता नहीं रहे हो, और उसकी लाइफ बर्बाद हो रही है भाई, उसकी किसी कम्युनिकेट नहीं किसी कर रहे शख्स हो की। अच्छे से। हाँ, किसी शख्स की। सीधा बोल दो ना भाई उसको कि निकल जाए यहाँ से, बंदा है मेरा, तो वो भी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई किसी को भी। लेकिन तो यही चीज, और कई बार लड़कियां होती है ऐसे कि भाई डायरेक्ट ब्लॉक कर देंगी, मतलब सीधा रीजन दो प्रॉपर कि भाई कि ये दिक्कत है, अगर वो कोशिश करेगा सुधारने की तो सुधार लेगा, है ना, और नहीं सुधारेगा तो भाई हाथ जोड़ लेगा। लेकिन सीधा बंदियां बिना कुछ वो रीजन दिए बंदों को ब्लॉक कर देती है भाई सीधा। बंदे परेशान हो जाते हैं कि भाई क्या हुआ, क्या हुआ, क्या भाई। तो इसलिए किसी को रीजन बताना बहुत जरूरी है, किसी को भी अगर उनकी गलती है तो उससे कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, चाहे दोस्ती हो कि भाई ठीक है ना, तू अगर तू हर जगह मैं खर्चा कर रहा हूँ तो भाई कहीं तो तू भी खर्चा कर, है ना, तो वो भी सोचेगा कि यार हर जगह ये खर्चा कर रहा है, कहीं घूमने आ रहा है तो चल ठीक है, खाने का मैं दे रहा हूँ, तेल तू डलवा ले, अगर नहीं भी करोगे ठीक है, लेकिन उसको खुद को भी सोचना पड़ेगा, उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना, और जो आपको लग रहा है ना वो क- बोल देना चाहिए, ठीक है, ज्यादा ज्यादा यही होगा कि इधर से उधर होंगी चीजें, लेकिन कम से कम लॉन्ग टर्म में बच जाओगे, ये मुझे लगता है। कि किसी से भी होगा ना, अगर कोई सा बिजनेस खोल रहे हो तो अपने एम्प्लॉयज को सीधा सीधा बोल दो कि नहीं भाई, अगर आपको इतने से इतने टाइम पे काम करना पड़ेगा, और उससे भी कम काम करोगे तो मैं आपको निकाल दूंगा सीधा। अब आपको ये नहीं है कि भाई मुझे क्या पता उनको बुरा लग जाए, क्या पता वो हो जाएगा। अपनी बंदी को भाई सीधा बोल दो कि नहीं नहीं, इस टाइम पे मैं अपना काम करता हूँ, इस टाइम पे मैं फोन नहीं कर पाऊंगा, तो अगर उसको रहना होगा तो रहेगी, और जाना होगा तो अच्छा है भाई, चली गई, अब बच गए कम से कम। तो वही भाई चीजें अगर आप सीधा। बोल दोगे ना हम्म, तो ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप चलता है, फिर वही रिस्पेक्ट होती है, चीज, सब कुछ होता है। हाँ वही चीज कम्युनिकेट करने से, अपनी प्रायोरिटी सेट करने से ना, उसको पता रहेगा कि भाई यही इस टाइम इसका पढ़ने का टाइम है, इस टाइम इसका जिम का टाइम है, और वो भी अपना बता देगी भाई इस टाइम में यहाँ कोचिंग है, मेरी स्कूल है ना, अपन इस टाइम पे सीधा एक टाइम बात कर लेंगे, तो बोले ठीक है। अब ये नहीं कि वो दिन भर ही मैसेज कर रही है और तुम दिन भर ही अपना गोल को छोड़ के लड़की में लगे हो, उसने भी अपना गोल छोड़ रखा है, वो भी तुम्हारे में लगी हुई है, फिर आखिर में दोनों वो कहीं और उसकी शादी हो जाएगी और तुम बड़ोगे रह जाओगे, रंडोए रह जाओगे। तो सीधा बोलना जरूरी है भाई लोगों को, ठीक है, लगेगा किसी को बुरा, लेकिन हाँ अब उस तरीके से मत बोल, लेकिन सीधा सीधा बोल दो कि नहीं यार मैं इस टाइम पे बात नहीं कर पाऊंगा, सॉरी भाई, या इस टाइम पे दोस्त हो कि भाई मैं इस टाइम पे घूमने नहीं चल पाऊंगा, मेरा पेपर है या ये वो,
जिसको लगे लगे, और जो सही होगा ना वो समझेगा। सबसे बड़ी बात, लोग क्या करते हैं ना, सोचते हैं कि भाई मैं इसको बोल दूंगा तो कोई इसको बुरा नहीं लग जाए, इसको मैं कम्युनिकेट कर दूंगा ये वाली चीज, तो इसको अंडरस्टैंड करेगा या नहीं करेगा, है ना, कहीं इसको बुरा नहीं लग जाए। लेकिन अब लग गया, उसको चला गया तो ठीक ही है, क्योंकि जिंदगी में बहुत सारी चीजें आएंगी कि एडजस्ट करने वाला। बातचीत करना कितना जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है बातचीत बहुत जरूरी है करना। भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए तो और बोल रहा ऐसा हूँ। कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा कोई रिश्ता नहीं जो सही नहीं होता है, जो सुधरता नहीं है, सिर्फ आपको बातचीत करनी बनाना पड़ता है सर, बनाना पड़ता है आपको। कोई भी चीजें वो नहीं होती, आपको उस बंदे के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है और उसको आपके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। और आपको मिल बांट के ही डिसीजन लेने पड़ेंगे, चाहे किसी भी हो। आपके माँ बाप के साथ ही मिल बांट के डिसीजन लोगे तो ज्यादा सही रहेगा, बंदी होगी तो भी, आपके दोस्त होंगे तो भी, आपका बॉस या एम्प्लॉय होगा तो भी, वही ज्यादा सही रहेगा। आप ये सोच लोगे कि नहीं मैं तो अकेला ये करूंगा वो करूंगा, नहीं। आप अगर उनके साथ में हो तो आपको उनकी भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी भाई, आपको उनकी भी चीजें समझनी पड़ेगी कि उनको भी ये दिक्कत होती है इन सब चीजों से जो आप करते हो। और आपको भी सोचना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा कि नहीं नहीं तुम्हारी इन सब चीजों से मुझे भी दिक्कत होती है। है। हाँ, तो वही चीज है, जितना जल्दी बता दो उतना जल्दी सही रहेगा यार। आपको क्या लगता है कौन ज्यादा भागता है इन सब चीजों से, लड़के की लड़कियां? ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं कि लड़के भागते हैं लड़कियां भागती है, ठीक है। सो यहाँ गलती की बात होती है हम्म, कि कौन गलती करता है। क्या पता कभी लड़के को हर्ट पड़ जाए हम्म, कि भाई मैं इतना कर रहा हूँ वो नहीं कर रही, और क्या पता लड़की को हर्ट हो जाए। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं कि लड़की करती है लड़के करते हैं। बट हाँ, कह सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम के हिसाब से लड़कियां ज्यादा प्रैक्टिकल हो गई हैं, कि भाई वो सोचती हैं कि फ्यूचर देखती हैं, ये करती हैं, और लड़के प्यार देखते हैं, कह सकते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हो गया टाइम के हिसाब से, थोड़ी सी चीजें चेंज हो गई है, पहले लड़के होते थे अब लड़कियां करने लगी है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लड़कियां ज्यादा होती हैं, वो थोड़ा बहुत टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से चीजें चेंज होती हैं। तो हम्म। सिर्फ वो चीजें चेंज हुई है, बाकी ऐसा कुछ नहीं कि लड़कियों को फर्क नहीं पड़ता, लड़कों को फर्क नहीं नहीं पड़ता। पड़ता भाई, पड़ता भाई, बिल्कुल पड़ता है। लेकिन मैंने जितना देखा है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ना, चाहे मेरी ही दोस्त हो गई कोई, या मेरे ही कोई मेल दोस्त हो गया, मेरी कोई फीमेल दोस्त हो गई, तो उसमें से फीमेल थोड़ी सी कम कम्युनिकेट करती हैं, मतलब चीजों को ना इस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाती सही तरीके से, है ना। लौंडे पूरा बोल देंगे कि नहीं भाई मेरा ये है मुझे ये पसंद है, या मैं इस टाइम पे ही रहूंगा, है ना। लड़कियां वो बोलती हैं मिक्स्ड सिग्नल से, मतलब सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा, किसी भी चीज में। कि कई बार मैंने बोला कि अरे यार तुम है ना इस कॉलेज में हो, तो तुम्हें इस कॉलेज, बोले पता नहीं भाई, मुझे पता नहीं क्या अच्छा लगता है। लौंडे यार कुछ अच्छा ही लगता भाई, कॉलेज का चूतिया चीज है भाई कॉलेज। मैं तो फालतू मेरे माँ बाप की वजह से परेशान है ना, फंस गया उस कॉलेज में। मतलब वो स्ट्रेट रहेंगे, चाहे कॉलेज अच्छा लगे बुरा लगे, है ना। अगर तुम पूछोगे कि अरे यार ये टीचर मुझे अच्छा लग रहा है ना, लड़की बोलेगी ये टीचर मुझे अच्छा लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है? बस पता नहीं यार क्यों अच्छा लग रहा है। अरे लौंडे सीधा भाई की इसका फिगर तगड़ा है, इसलिए मैम कहे जो चश्मा लगाती है, जब बाल खोलती है, मजा आ जाती है भाई, लड़के मजा आ जाती है। तो सीधा स्ट्रेट पॉइंट बात करेंगे भाई, इसलिए पसंद है, चाहे वो बुरा लगे किसी को चाहे अच्छा लगे। कि अगर कोई फीमेल टीचर उनको पसंद है तो पसंद है, और वो फिगर के लिए पसंद है तो फिगर के लिए पसंद है। लड़कियां, उनको सही में नहीं पता होता, कि वो कंफ्यूज रहती हैं कि भाई आई डोंट नो, भाई आईडी के लिख देंगी चैट में, भाई आई डोंट नो व्हाई आई एम हियर, कि तुम 2 बजे ऑनलाइन, बोला आई डोंट नो। एक बंदी से कुछ दिन पहले ऐसी बात हुआ था, तो वो जल्दी सो जाती है, तो बोल रही कुछ 2 बजे कुछ मैसेज करके बोल रही है कि ये वो। तो मैंने बोला कि 2 बजे क्या कर रही है तू, है ना, तो बोल रही है आई डोंट नो। अरे क्या वक्त चोदी है भाई, क्या वक्त चोदी है। लौंडे होता भाई, लौंडे रात में पूछोगे कि भाई 2 बजे क्या कर रहा है, बोले भाई मूतने के लिए उठा था। वैसे तो मैं उठता नहीं हूँ, मूतने के लिए उठा था। तो वो वाली चीजें सीधा स्ट्रेट ऑफ पॉइंट बोलते हैं। लेकिन वो चीज कई बार, मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ऐसे वो नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, सीधा आपको बोल देना चाहिए कि भाई क्या है, क्या दिक्कत है या क्या कुछ है। वो मुझे लगता है हम्म। ये है। और कई बार तो मैंने ये देखा है कि जितने भी लड़के होते हैं वो भी लड़कियों को बहुत ही ज्यादा ही बोल देते हैं, मतलब जितना उनको नहीं बोलना चाहिए वो ओवर कम्युनिकेट कर देते हैं। ओवर कम्युनिकेट मतलब वही चीज है कि पूरा ही बता देंगे भाई मेरा ये है, ये भाई सीधा बोलो कि मुझे पसंद है, मुझे मुझे तो अच्छी लगती है ये वो, पूरा ही बता देंगे भाई मुझे
प्यार हो गया तो उससे जो मैंने पहली बार देखा और ये और वो, तो परेशान हो जाती कई बार तो लड़कियां उनकी उन हरकतों से कि एक ही दिन में कैसे प्यार हो सकता है किसी को, एक ही दिन में कैसे हो गया। कहने का मतलब है कि अगर करना है तो आपको बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में प्यार नहीं हो सकता है, बस अरे एक दिन समझना मुझे लगता है कि पड़ेगा। अटैचमेंट होती है, लेकिन हाँ मेरा मतलब अपना ओपिनियन है कि हाँ तो सच बात है भाई, एक दिन में हाँ अटैचमेंट होती है हाँ बस। एक दिन में अटैचमेंट होती है, जो आपको उसके लुक्स की वजह से वो पसंद आ रही है, या लड़का है तो आपको उसके लुक्स की वजह से लड़का पसंद आ रहा है, लेकिन काफी टाइम काफी चीजें जानने के बाद कि भाई उसकी थिंकिंग कैसी है ना, वो फैमिली को बाहर लेके क्या सोचती है, या वो घर के बारे में क्या सोचती है, तो वो सारी चीजें सोच के फिर आप देखते हो कि भाई वो कैसे, कितनी पसंद है मुझे। स्टार्टिंग में तुम्हें लगता है बस अटैचमेंट होती है, आपके हार्मोन्स का खेल होता है, आपके टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इनका खेल होता है बस। बाकी धीरे धीरे फिर जो आपका दिमाग काम करता है वो आप बताता है कि भाई कि नहीं भाई अटैचमेंट से बढ़कर बंदी है, एक बंदा अटैचमेंट से बढ़कर है। एक रिलेशनशिप में कैसे मिसकम्युनिकेशन होता है, हम्म, रिलेशनशिप में ऐसे मिसकम्युनिकेशन होता है कि आप कभी देखो, किसी का भी रिलेशनशिप होता है, ठीक है, तो हम्म, कोई नहीं कभी चाहता है कि हम मेरा रिलेशनशिप खराब हो, या वो हम्म, रिलेशनशिप मेरा गलत हो, या कुछ भी हो। ए टू जेड कभी नहीं कोई चाहता है, ठीक है। हम्म, बट वो खराब कैसे होता है, ये गलत कैसे होता है, आप कहना कुछ और चाहते हो और सामने वाले को लगता कुछ और हम्म, है ना। उसे ऐसा लगता है कि भाई आप उसे कुछ गलत कह रहे हो, बल्कि आपको ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपके मन में ऐसा कुछ उसके लिए गलत होता है। अगर हम्म, गलत ही होता तो आप हम्म, क्यों रिलेशनशिप कंटिन्यू करते। सही सही बात बट है। कहीं ना कहीं जो सामने वाला होता है ना, हम्म, वो भी गलत नहीं होता। मैं ये नहीं हम्म, कहूंगा, हम्म, जैसे हम्म, मान लो कि वो लड़की वो लड़का है, तो वो हम्म, लड़की भी गलत नहीं है। उसका कहने का मतलब है कि भाई उस चीज पे बात करो, और लड़के कह रहे हैं मतलब उस चीज पे बात ना करो, मतलब कोई भी चीज हो, एक्स चीज मैंने हम्म, मान ली, हम्म, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो भी गलत नहीं, वो भी गलत नहीं है। और वो गेम बीच में क्या हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग। भाई मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर वो लड़की इंटरेस्टेड ना होती तो उस बारे में बात क्यों करती। सही बात है। 1000 लड़के उसके पीछे पड़े, अगर वो लड़का इंटरेस्टेड ना होता तो उस बारे में मुझसे भी बात करता, क्यों कोई इतनी एनर्जी वेस्ट करता है। हम्म, ठीक है। हम्म, उसको अगर लेनी ही होती लड़के को, तो वो क्या करता भाई, है ना। सीधी सी बात है यार, अगर उसको लड़के को लेनी ही होती तो सिर्फ बात ना करता, अपना वेट करता उस दिन का, हम्म, टॉक्सिक ना बनता, होता उस हम्म, दिन ले लेता, काम खत्म कर लेता। सही लेकिन भाई बात। वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है ना। तो हम्म, यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग इतना बड़ा रोल प्ले करती है कि लोगों को लगता है कि आप एक गलत बंदे हो, या आप एक गलत इंसान हो, आप चीजों को गलत तरीके से कर रहे हो। एक्चुअली वो चीज ऐसी नहीं होती है। हम्म, वो कोई भी रिलेशन होता है, अगर एक दोस्त का रिलेशन हो, सोचो वो मेल मेल है ना, हम्म, तो दोनों मेल है, हम्म, ठीक है। अब उनका कुछ नहीं है, लेकिन नहीं भाई, दोस्त से लड़ाई हो गई तो फर्क पड़ता है यार कि भाई क्यों लड़ाई हो गई, वो मुझे गलत हम्म, समझ रहा है, भाई चलो मुझे गलत मत समझ, ऐसा हाँ कुछ भाई नहीं वही है यार, वही है चीज ना, है, वही ऐसा चीज। कुछ नहीं है भाई, छोड़ो ना। भाई उससे उससे क्या मतलब है, हम्म, उससे उससे क्या मतलब है, कौन सा जीवन भर रहना है। जीवन कौन भर सा वो नहीं रह देगा सकते भी, तो बहुत कौन कम सा वो लोग। देगा भी। हाँ, कौन सा वो देगा, ऐसा कोई हम्म, ऐसा सेक्स के पर्सपेक्टिव हाँ से, किसी हाँ पर्सपेक्टिव से नहीं है। हाँ। लेकिन क्यों, क्योंकि वो समझाना चाहता है कि भाई ये मिसकम्युनिकेशन हो गई, हम्म, मैंने अलग तरीके से बोला, दूसरे अलग तरीके से लगा। तो यहाँ पर ये मिसकम्युनिकेशन होती है, और वो जब कम्युनिकेट गलत होता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। सामने वाले को ऐसा लगता है कि भाई ये तो मुझे समझ ही नहीं रहा, ये तो बेकार आदमी है, ऐसा ऐसा करके। तो अच्छा आपको क्या लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तब क्या करना चाहिए, मतलब अब हो गई है बंदे बंदी के बीच में, अब हो चुकी है, उसने भाई गलत तरीके से बोल दिया है, उसने गलत तरीके से समझ लिया है, अब हो चुकी है मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी का भी इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन अब क्या करना चाहिए, क्या लगता है आपको? भाई मुझे ऐसा लगता है कि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग अब हो चुकी है, तो हम्म, सबसे पहली कोशिश करो, इधर उधर की बात हटा करके उससे मिलने की कोशिश करो। वो हम्म, कैसे करते हो, क्या नहीं करते हो, तुम्हारे खास बंदे जो हैं, उनको लेके जाओ, जो करो। पर हम्म, जो चीजें मिल के सॉल्व होती हैं, हम्म, वो ऐसे कभी सॉल्व नहीं होती है। हम्म, ठीक है, मिलो, आप कोशिश करो, उसको अच्छी चीजें बताओ, सॉरी बोलो, कुछ भी करो, हम्म, पर चीजें सॉल्व करने की कोशिश करो मिलकर। दूर से देखो कुछ नहीं होता। अब मैं तुमसे दूर से बोलूं, है ना, हम्म, भाई दूर से ही चीज होती, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। दूर हम्म, से ही चीज होती ना तो लोग दूर से ही सेक्स करके बच्चा पैदा कर लेते, ठीक सही है। बात है। दूर से ही चीजें होती तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इतना ना फेलियर होता। दूर से ही हम्म, चलती है, फोन से तो बात होती है, वीडियो कॉल तो होती है ना। हम्म, ये एक इंसान की कभी खलती है, तभी इंसान कहीं ना चाहते हुए भी इन्वॉल्व हो जाता है।
कोई इंसान रंडा रंडी नहीं होता है, लेकिन ये होता है कि जब उसको फिजिकल टच नहीं मिलता है, इमोशन नहीं मिलता है, तो इंसान कहीं से फील होता है और वो उसके साथ इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, हम्म, गलत देखो, गलत मैं तो इस चीज को विश्वास करता हूँ कि गलत कभी कोई नहीं करना चाहता हम्म। है। एक जो इंसान मर्डर करके भी आया है वो कभी गलत नहीं करना चाहता, उसका कभी मन नहीं होता है कि मैं भी नहीं, जेल कई जाऊँ। लोग चाहते हैं, मैं समझ रहा हूँ, कई लोग चाहते हैं एक्चुअल में देखो सीरियल किलर, एक्सपेक्शन की, साइकोपैथ टाइप। देखो देखो हम्म, एक्सपेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, तो जो हम्म, अपवाद होते हैं ना एक्सपेक्शन के, इंसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, वैसे भी कोई तो चाहता नहीं है, हाँ। कई ज्यादातर बंदे नहीं चाहते नहीं, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है उनको। कोई बंदा मर्डर करना नहीं चाहता है, ठीक है, कोई हम्म, बंदा नहीं चाहता है कि मैं जाकर मर्डर करके जेल में बंद रहूं, मेरी पूरी लाइफ खराब हो जाए, ठीक है। हम्म, बट एक होता नहीं कि एक सिचुएशन आके आ जाती है, तो इसका मुझे सोल्यूशन ये लगता है कि आप चीजों को मिल के सॉल्व करो। अब जैसे मैं तुमसे सामने से, एक तुम खुद पे एग्जांपल दे दो, किसी का एग्जांपल लेते हैं, किसी एक्स का नहीं, किसी वाई का नहीं, हम्म, ना किसी बंदे का, हम्म, मेरा तुम्हारा एग्जांपल दो। अब हम्म, मान लो मैंने उससे कुछ गलत कर दिया काम, ठीक है, हम्म, जिससे तुम मेरे से बहुत ज्यादा भाई निराश हो गए कि अरे यार अब इनके साथ कुछ नहीं, मतलब छोड़ो, इनका नंबर डिलीट करो, बेकार इंसान है। मैं तुमसे अलग अलग नंबर बदल के कॉल कर रहा हूँ, सॉरी बोल रहा हूँ, तुमको उतना नहीं फर्क पड़ेगा इस चीज को हाँ या ना में जवाब देना। और मैं वहीं से तुम्हारे पास आ जाऊं, ट्रेन पकड़ के, तुम्हारा घर दूर है ना, तुमसे हाँ बोलूं कि अरे यार हो गई गलती यार, ऐसा मेरा कोई मोटिव नहीं था, एक बार माफ करके तू देखो यार, मैं सही चीजें करूंगा, तुम्हारे हिसाब से करूंगा, क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगे? कितनी भी बड़ी चीज बिल्कुल, हो जाए, बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई। बहुत बहुत ज्यादा फर्क बहुत पड़ता ज्यादा है। अंतर पड़ जाएगा, बहुत एक ज्यादा अंतर पड़ इंसान जाएगा। को एक एक अब तुम मेरे पास मान लो आ जाओ कि यार हम्म, भाई हो गई गलती यार भाई छोड़ो ना। अब हम्म, मेरे को ये भी तो लगेगा यार बंदा उतनी दूर से मेरे लिए आया है, ठीक हम्म, है, हम्म, होता है भाई, होता है। तो ये सारी चीजें मिल के, हम्म, समझ के, हम्म, ठंडे दिमाग से बात करना, हम्म, ये बहुत बड़ी चीजें होती हैं। बाकी अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप कॉल से भी बात करो। बट एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कॉल के खिलाफ हूँ, हम्म, सिर्फ चीजें बिगड़ती हैं। मैं भी। अभी आपका आपका दोस्त है, ठीक है, हम्म, आप उसके साथ रहोगे, एक अलग गर्मी होगी, एक हम्म, अलग दोस्ती होगी, और एक आप कॉल से करोगे, हाँ भाई अब तुम सोचो तुम्हारे इंटर के फ्रेंड्स हैं, ठीक है, हम्म, फ्रेंड्स थे, ठीक। हम्म, अब मैं सच बता रहा हूँ, उतनी इस टाइम उनसे कनेक्शन नहीं होगी क्योंकि वो अभी कॉल कॉल करते हैं। हाँ, और कॉल जो भी है, हाँ। पर्सनल टाइम के अभी आपके दोस्त हैं, जो जिम में बन रहे हैं या बाहर बन रहे हैं या हम्म, कॉलेज लाइफ में बन रहे हम्म, हैं, उनसे ऐसी दोस्तियों की जैसे लगता है पीक लेवल, अरे भाई हम्म, माँ चोदेंगे साथ में, अरे भाई साथ में घूमेंगे, अरे भाई साथ में दारू पियेंगे, अरे भाई साथ में हम्म, रहेंगे, ठीक है। और यही चीज रिलेशनशिप में है। वही चीज है अगर भाई। कोई लड़की है, हम्म, जब तक आपके साथ है, ठीक है, हम्म, तब तक बहुत बढ़िया लगता है। क्यों? हम्म, एक ही कॉलेज वाली लड़की, एक ही कॉलेज वाली लड़की, भाई सोच के देखो, क्यों एक ही कॉलेज वाली लड़की 2-2 साल तक आपका उससे रिलेशन चलता रहता है, 3 जब तक कॉलेज चलता है, कॉलेज खत्म होते रिलेशन खराब हो जाता है। अगर आप हाँ, देखो, अगर हाँ। अगर कोई कास्ट वाला मैटर नहीं आता है, और अगर कुछ नहीं आता है, कोई वरना से भी तो ऐसी चीज झट नहीं से आती, दोनों कोई सी शादी भी कर लेते हैं। एक्सटर्नल हाँ चीज नहीं आती। हाँ हाँ, कोई हाँ, एक्सटर्नल चीज नहीं आती तो दोनों हाँ, झट से कॉलेज के बाद तो शादी कर लेते हैं, और नहीं हाँ। शादी करते हैं तो चलता है। और वरना कॉलेज में तो चलता ही चलता है, चाहे तुम साला कॉलेज कितना कर लो। भाई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तुम कितनी ही लड़ाई हो कितना जाए भी कॉलेज में। लड़ाई कर लो, कितनी भी लड़ाई कर लो, क्योंकि तुम सामने मिलोगे, मतलब हाँ, हाँ, एक करने हाँ, की हाँ, चीजें हाँ। होती है भाई। सब सही हो और जाएगा, ये हाँ। कहने की, और ये सब भाई बहुत पुरानी कहने की चीजें हैं कि एक बात चीज चीज टूट जाती है, गांठ पड़ जाती है, अरे ए, मेरे तू लड़के, जानती, तू ऐसा जानती कुछ नहीं भाई, होता, बल्कि एक बार तू चीजें जानती। टूट जाती है ना, फिर दोबारा अच्छी होती है ना, तो दोनों आदमी सतर्क हो जाते हैं, बहुत अच्छे से चलते हैं, अगर चलाना चाहें तो। वो हम्म। डिपेंड करता है पर्सन पे। ये ये मैं सब बहुत गलत चीजें हैं, और ये सब सिर्फ कहने कहानी गाना गाने वाली चीजें हैं। और तीसरी कुछ नहीं चीजें भाई, तीसरी कोई इसमें बात ये नहीं है। सबसे चूतिया बनती बॉलीवुड में कि हम मरते भी एक बार है, जीते भी एक बार है, हम प्यार भी एक बार। अरे तो लोड़े तो मेट्रो में भी एक ही बार चढ़ो ना, फिर मेट्रो में क्यों चढ़ रहे हो बार बार? अगर कोई ट्रेन में भी चढ़ रहा है तो उसका हिसाब से तो एक ही बार चढ़ेगा, जिम जाएगा तो एक ही बार जाएगा। अगर बटर ऐसा पनीर कुछ खा नहीं रहा है है। तो एक ही बार खाएगा। अरे यार, बहुत सारी चीजें होती है, माँ से भी इंसान की तू मैं हो जाती, बार बार वापस माँ के पास ही जाता है ना इंसान। या किसी से कॉलेज में हो गई, किसी दोस्त से लड़ाई होगी, भाई से मैं लड़ाई होगी, प्यार, तो वापस मैं वही पहले जाएगा ना। बताऊं, हाँ। सुनो, मैं पहले एक बात बताऊं, हम्म, इस पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा प्यार मोहब्बत पे, पर मैं, मेरा मानना पता है क्या प्यार पे, हम्म, भाई प्यार व्यार नाम की कोई चीज नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ होता है, सुनो, सिर्फ और सिर्फ होता है इंसान की जरूरत, ठीक है, इंसान कैसा है, हम्म, अगर इंसान के साथ आपको हैप्पी फील हो रहा है तो आपका वही प्यार है, हम्म, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई कि प्यार हो गया, दिल धड़कने लगा,
दिल ये कर रहा है। नहीं कुछ नहीं, वो अगर आप इंसान तितलियां जैसा तो आती है ना पेट में। तितलियां आने का बात छोड़ो तितलियां तो आती है। भाई। तितलियां तो तुम्हारी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी बीवी बहुत सुंदर है और तुमने ऐसी आइटम देख ली जिसका फिगर एकदम अरे चौपट है, नहीं तो नहीं, भी देखने, तितली आएगी। पता नहीं, मुझे तो कभी देखने से नहीं आती, मुझे तो बात करने से आती है भाई, किसी से भी। अरे यार देखने से, मतलब अगर हाथ पकड़ लिया किसी मेरा का, है ना, कहने का मतलब है कि प्यार तो का आ गई मतलब ये तितली। नहीं होता है कि 2 बार 3 बार 4 बार। प्यार का मतलब ये होता है आप जिसके साथ खुश हो, ठीक है, हम्म जिसके साथ आपको खुशी महसूस हो रही है वो आपके लिए प्यार है। वो हम्म आपके लिए प्यार है, आप उससे कंफर्टेबल फील कर रहे हो। बट देखो ये सारी चीज एक अलग की बात है। बेसिकली मिसअंडरस्टैंडिंग को अगर आपको सही करना है या चीजें सही करना, तो मुझे तो ऐसा लगता है जो मिलने से इम्पैक्ट पड़ता है ना भाई, हम्म हम्म वो कहीं नहीं पड़ता है, कहीं नहीं पड़ता है, कहीं नहीं पड़ता है। हम्म जितने भी लोग सुन रहे हैं वो लोग मानो या ना मानो, ठीक है, जितने भी कॉलेज लाइफ को लोग होंगे वो चीज एक्सपीरियंस करते होंगे, अगर उनकी बंदी होगी तो हम्म चाहे जितना कर लो, मार लो, काट लो, गाली दे लो, लड़ाई कर लो, ठीक हम्म है, वो चीज अगर आपके साथ है तो वापस आपके पास ही आती है, चाहे 2 महीने बाद, चाहे 3 महीने बाद। हम्म और वही चीजें दूर है, हम्म में अगर एक एक बर्तन भी खटका दिया ना तो आपकी चीजें बर्बाद हो जाएंगी। हम्म। मुझे भी लगता है कि पहले अगर मिसकम्युनिकेशन हो गई है तो भाई बात करके ही रिजॉल्व करो, कोशिश करो, है ना। अगर तुम्हारी वजह से ये, मतलब तुम्हारी तुम्हारी बात को किसी ने, सामने वाले ने गलत तरीके से ले लिया है, तो थोड़ी बहुत गलती उसकी भी है, थोड़ी बहुत तुम्हारी भी है, कि है ना। लेकिन कोशिश करो कि तुम ही आगे से अप्रोच करो उस चीज को सॉल्व करने की। चाहे तुम कोई भी हो, कोई सा भी जेंडर हो, तुम ही कोशिश करो उस चीज को अप्रोच करने की, उस चीज को सही करने की, है ना। और सबसे सबसे बड़ी बात तो यही है कि भाई मिल के बातचीत कर सकते हो तो मिल के ही बातचीत करो, है ना। और किसी भी वजह से मिल के बातचीत नहीं कर सकते हो तो फोन पे या वीडियो कॉल पे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस चीज को करो, कि तुरंत जैसे तुम्हें फील हो रहा है कि भाई अब हो चुकी है, दिक्कत हो चुकी है, तो उसको सही करने की कोशिश करो, तुरंत ही सही करने की कोशिश करो। ज्यादा उस पे वो मत करो कि नहीं अभी बाद में कर लूंगा, क्या पता उसको खराब लग रहा हो या ये और वो, है ना, वो सोचेगी, उसको टाइम नहीं, तुरंत कोशिश करो कि भाई उसको सही करने की। और ओवर हम्म। कॉम्प्लिकेट मत करो, ओवर कॉम्प्लीमेंट मत करो। अब जो चीज खराब हो चुकी है उसको जितना इजी तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है उतना इजी तरीके से करो भाई, मिलके, है ना। मिलके ही उतना इजी तरीके से करो। अब ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो उस चीज को जबरदस्ती में, कि मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब ये नहीं था, है ना। भाई गलती होगी मुझसे, है ना, लेकिन अब इस चीज को सही कर रहे हैं। हम्म। भैया। ये जितनी भी चीजें हैं, कहने का मतलब यही है कि बहुत ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है और चीजों को सिंपल रखो, अच्छे से रखो। कोशिश करो कि अच्छे से ही कम्युनिकेट करो। और भाई जो मिलना मिलाने वाली बात थी वो एक्चुअल में जरूरी है। वो सबसे और इम्पोर्टेंट है, वो सबसे ठीक है। इम्पोर्टेंट है। मतलब इसको कहीं टैटू कर लो भाई, इसको कहीं टैटू कर लो किसी भी शख्स से ना, जो मिल के जो खुशी मिलती है ना। कई बंदे जैसे, चलो ठीक है यार, मैं मानता हूँ किसी की मजबूरी होती है, कोई यूएस में बैठा अपनी फैमिली के साथ वीडियो कॉल पे दिवाली मना रहा है, वीडियो कॉल पे होली मना रहा है, उसकी मजबूरी है। लेकिन अगर वो कोशिश करे तो भाई जो मिल के जो सेलिब्रेट करने का मजा है ना, किसी भी फेस्टिवल को या किसी भी चीज को, है ना, तुम्हारा बर्थडे हम्म। हो गया या तुम्हारा बेबी हो गया, है ना, जो मिल के सेलिब्रेट करने की चीज है, वो नेक्स्ट लेवल है भाई, वो अरे नेक्स्ट एक लेवल है। तुमने देखा होगा भाई, प्यार मोहब्बत में लोग ये कहते हैं कि मैं उससे बहुत गुस्सा थी, है ना। मैं हम्म एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैंने सुना अपने फ्रेंड से। हम्म मैं हम्म। उससे बहुत गुस्सा थी पर मैंने उसको देखा तो मेरा तुरंत गुस्सा शांत हो गया। ओ भाई वो तो, ठीक है, वो तो है, वो तो समय जेन्युइन चीज रहते है। ही कर लो, समय हम्म रहते ही कर लो भाई। और हम्म बहुत 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 ज्यादा जरूरी चीज, हम्म आप इस चीज को मान लो या ना मान लो वो आपके ऊपर है। पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। अगर आपको लगता होगा तो इस वीडियो को खुद से रिलेट करके देखो कि आपके रिलेशन में, बशर्ते जरूरी नहीं कि वो लड़की के रिलेशन में है, कोई सा क्योंकि भी हम जेंडर। लड़की के रिलेशन में इसलिए थोड़ा सा फोकस कर देते हैं क्योंकि आजकल जो भी यंग जनरेशन है, जो भी टीनेजर्स हैं, सबका यही प्रॉब्लम है भाई साहब। हम्म सबका यही, सब ये रंडी डोनर होते हैं कि मेरे साथ क्यों हुआ, ठीक। हम्म तो हम्म बस इसलिए इसको फोकस करना है। बाकी आपका जो भी हो, हम्म फैमिली का हो, इसका हो, रिलेशन हो, दोस्त हो, प्यार है, मोहब्बत है, दोस्त है, यार है, सबके साथ यही मैटर करता है। जो हम्म इस वीडियो को रिलेट करेगा उसको ये चीज एक्चुअल में पता चलेगा कि हाँ, इट्स रियली वर्क्स। ये हम्म हमारी रियल होता है, इट्स हैपन। हम्म। मिलना तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मिलना। और फिर देन वीडियो कॉल, देन ऑडियो कॉल, और टेक्स्ट में तो बिल्कुल भी नहीं।
टेक्स्ट में तो बिल्कुल करो ही मत। और जिस और बंदे के पास अगर टेक्स्ट जैसे आप कोई नंबर है ना, अगर आपके पास उसका नंबर नहीं है, आप उसको कॉल नहीं कर सकते, तो वो बंदा उतना मैटर भी नहीं करता, है ना। लेकिन कोई मतलब नहीं है उससे बातचीत करने का, लेकिन हाँ फिर भी अगर उससे कोई मैटर वेटर हो जाए तो देख लेना। लेकिन सबसे और इम्पोर्टेंट तो यही है कि मिलना, देन वीडियो कॉल, देन ऑडियो कॉल। और टेक्स्ट में तो बिल्कुल ही नहीं टेक्स्ट मेरे को बताओ। मुझे ऐसा लगता है 2 से 3 सोल्यूशन है इसके, अगर आपसे किसी का मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। हम्म, पहला तो आप जो है सामने से फेस टू फेस मिल लो, ठीक है, हम्म, कुछ भी चीजों में, सारी चीजों को ओवरऑल। हम्म, 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 दूसरा है कि कोशिश करो कि भाई जब मिलो तो ज्यादा चीजों को ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, हम्म, कि आपको ऐसा बोलना है कि तब हमने ऐसे किया, सीधे अभी कि यार हो गई जो हो गई, तुम हाँ ही हो, हाँ हाँ। या भाई तुम ही हो, या हम्म, अपनी बंदी से कह रहे हो कि बाबू तुम ही हो, या घर वालों से कह रहे हो माँ बाप आप ही हो, हम्म, या बहन से कह रहे हो दीदी तुम ही हो, हम्म, दोबारा ये गलती नहीं होगी, हम्म, है ना, हम्म, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, चीजों समझो, प्यार समझाने का हम्म, यही तरीके से कुछ है। कि कोई भी इतना पत्थर नहीं होता सामने वाला कि वो समझेगा। पहली बात तो खुद इतना स्पेशल फील करेगा कि अगर देखो सीधी सी बात, अगर आप जाके कह रहे हो लॉन्ग डिस्टेंस की बात करो तो जाहिर सी बात है दूर हो, हम्म, ठीक। बाकी पास होते तो ये वीडियो ना सुनने की जरूरत पड़ती, ना ही बनाने की जरूरत पड़ती, ना ये वीडियो पब्लिश होती, ठीक। हम्म, तो पास हो तो जरूरत ही नहीं है इस वीडियो की, तो देखना ही मत इसको। हम्म, क्योंकि अगर आप पास हो तो फिर भाई कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि यार आप कोई पास हो, जरूरत तो बात हुई शाम को मिलना है, नहीं। शाम को मिले, अगर दिन भर लड़ाई हुई बाबू तुम्हारे ही है, तुम्हें से प्यार करते हैं इसलिए, या दोस्त से हुई तो दोस्त यार अरे अरे दूसरे के कहाँ गए तुम आओ, वही बोल रहा हूँ, उसमें क्यों बात नहीं की समझेगा? जरूरत ही इतने नहीं टाइम से भी पड़ेगी। तो, इतने टाइम से है ही ना वो आपके साथ, ऐसा तो है नहीं कि 5 दिन तो हुए बंदी को। वो वो एक अलग बात हो जाती है, हम यहाँ बात कर रहे हैं दूर की, तो दूर में ये चीज होती है, ऐसे रिजॉल्व होती है। हम्म, ओवरऑल इस चीज का यही कहने का मतलब था कि रिलेशनशिप हर एक एक्सपेक्ट में, कैसे किसी रिलेशनशिप में या दोस्ती में कैसे आप गलत बात कर देते हो, कभी कभी लोगों के साथ ये भी होता है कि वो करना नहीं चाहते हैं लेकिन हो जाती है, तो इसी का सबसे बेस्ट सोल्यूशन मैंने बताया कि आप अगर मिलोगे ना तो वो सामने से वो आपको समझेगा कि नहीं भाई ये बंदा नहीं गलत है, ये कहना हम्म, नहीं चाहता है, बट हाँ इससे हो जा रहा है, ये गलत कह दे रहा है, इसका बिल्कुल मन में समझेगा है भाई, वो नहीं, बिल्कुल ठीक है, वो समझेगा। बिल्कुल 100% समझेगा। हम्म, हम्म, ठीक है, जैसे मैं ही तुमसे कुछ गलत कह देता हूँ और अगर मैं कल को आके तुमसे मिलता हुआ बताऊँ, तुम समझोगे नहीं यार ये इसका इंटेंशन ऐसा नहीं था, हम्म, पर ये हम्म, है ही ऐसा मुंहफट थोड़ा सा, तो हम्म, ये बोल देता है, पर ये ऐसा कहना नहीं चाहता, ये थोड़ा सा मुंहफट है, तो आप हम्म, समझोगे और उसको भूलोगे, हम्म, ठीक। हम्म, तो बेसिकली यही है, जैसे जैसे लोग इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे या समझेंगे, या हम्म, जिसके साथ भी हुआ हो तो वो जरूर इस वीडियो से बहुत बहुत ज्यादा रिलेट करेंगे और उनको समझ में आएगा इस वीडियो में हम बताना है ज्यादा एक्चुअली, हम्म, हम क्या समझाना चाहते थे कि कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और हमारे पर्सनल लाइफ पे कैसे इफेक्ट डालती है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई और फ्रेश वीडियो के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।